बच्चों, हाल ही में एनटीए के द्वारा एक नोटिस रिलीज की गई है और उस नोटिस को पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि नीट 2025 का जो एग्जाम है वो एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाने वाला है। ये बात तो क्लियर हो रही है यहाँ से। इस नोटिस में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट अपडेटिंग आधार डिटेल ऑफ एस्पिरेंट ऑफ नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। National Testing Agency has been entrusted the responsibility of conducting the National Eligibility cum Entrance Test यानी NEET UG. The National Testing Agency यानी NTA aims to ensure a seamless and transparent process for all aspirant appearing for the NEET 2025 examination. पहले ये सुनने में आ रहा था कि हो सकता है कि दो अथॉरिटीज या दो बॉडीज के द्वारा नीट को कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन अब एक बात तो क्लियर हो गई कि नीट को एनटीए कंडक्ट करा रहा है। अब जिस तरह की समस्याएं 2024 में हुई, जैसे कि आपने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 बच्चों के नंबर आ गए और बहुत सारे आरोप लगे धांधली करने के, है ना। और कुछ सेंटर पे बच्चों को ग्रेस मार्क देने के, ज्यादा टाइम देने के। तो उन सब चीजों को देखते हुए और धांधली ना हो, कोई ऐसा कैंडिडेट किसी दूसरी के एग्जाम ना दे पाए, इसके लिए यहाँ पर एक बड़ा अपडेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर अपार आईडी भी यूज की जाएगी इस बार। अपार आईडी में सबसे पहले आपको अपना आधार सही करना होगा। दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो नाम है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपडेट होना चाहिए आपके आधार में। और जब अपार आईडी आप बनाएंगे तो आधार अपने आप लिंक हो जाएगा डिजिलॉकर के थ्रू। तो अपार आईडी है क्या? यहां पर यह कहा गया कि एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, integration of APAR ID. This is automated permanent academic account registry. With NEET UG 2025, it is to be ensured. To support this objective, candidates are encouraged to use their APAR ID as well as Aadhaar-based authentication during the application and examination process. अभी तक आप जब फॉर्म फिल करते थे नीट का, तो उसमें आधार की डिटेल आप डालते थे, मोबाइल पे आपके ओटीपी आता था। अब आधार के साथ साथ अपार आईडी भी यूज करनी पड़ेगी आपको। और इसका फायदा ये होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको 1 2 3 घंटे पहले बुलाया जाता है, ताकि आपका सही तरीके से वेरिफिकेशन हो पाए, फेशियल रिकॉग्निशन हो पाए, है ना, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो मैच हो पाए, इसलिए बहुत टाइम लगता था। तो अपार आईडी मैच होने की वजह से ये सब चीजें थोड़ा सा और आसान हो जाएंगी और जो धांधली की संभावना है वो भी बहुत कम हो जाएंगी। तो अपार आईडी आप ऑनलाइन आसानी से जनरेट कर सकते हैं। डिजिलॉकर पे आप जाएंगे और डिजिलॉकर में जाने के बाद आपके वहां पर जितने भी डिजिटल प्रूफ होते हैं वहां पर सेव रहते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, जैसे आपका अगर आपने व्हीकल के लिए बनाया हुआ है ना, पासपोर्ट हो गया, ये सब वहां पर सेव रहते हैं। लेकिन अपार आईडी आपने नहीं बनाया तो वहां पर आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, आपकी मार्कशीट की, आपके रोल नंबर की, डेट ऑफ बर्थ की, आपके नाम की। तो उनको फिल करके और उसके बाद ओटीपी जनरेट करके और आप अपना अपार आईडी वहां से जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत घबराने की बात नहीं है ना। कुछ भी नई चीज आती है तुम लोग इतना घबरा जाते हो उसको लेके। जैसे भी नीट को लेके ये भी आ रहा है कि भाई हो सकता है कि एग्जाम 2 फेज में कराया जाए, जैसे 2012 तक कराया जाता था। 2012 तक जो एग्जाम होता था नीट का, सीबीएसई प्री और मेंस के फॉर्म में हुआ करता था। तो इस बार हो सकता है कि वैसा किया जाए, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज किया जाएगा। और जल्दी ही एनटीए ने कहा कि जल्दी ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाला है। तो अपार आईडी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एग्जाम में धांधली ना हो, कोई चीटिंग ना हो, और साथ ही जो वेरिफिकेशन प्रोसेस हो बहुत स्मूथली हो जाए। और इसीलिए उसको आधार से लिंक भी किया जा रहा है। और आपको लिंक नहीं करना है, मतलब ये नहीं कि जैसे बैंक में आधार लिंक करते थे तो बैंक जाते थे, वैसा कुछ नहीं करना है। डिजिलॉकर पे अगर आप अपार आईडी अपनी लॉगिन करेंगे, बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आधार से कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप यूज कर सकते हैं, है ना। और बाकी जो भी नीट से रिलेटेड क्वेरीज होंगी या नीट से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे आने वाले समय में आपको मिलते रहेंगे। जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और उसके साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम होगा, पेन पेपर मोड में जैसे हुआ करता था या फिर हाइब्रिड मोड की बात हो रही थी। हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि एग्जाम
का जो पेपर है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपके पास ओएमआर होगी जिसको पेन से आप फिल करेंगे। दिस इज हाइब्रिड मोड। तो अब क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा कि प्री होगा, मेंस होगा या फिर सिंगल पेपर होगा। तो इसके बारे में आगे अपडेट आपको मिलता रहेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम कुछ नए अपडेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।